हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। तो आज हम आपके लिए 4 जॉब्स रोल्स लेकर आए हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स पर हैं, बट वो सेम कंपनी से जॉब्स हैं। काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं 4 जॉब्स के अलावा, बट मेजरली हम 4 जॉब्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। बाकी की जॉब्स कैसे आपको देखनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूंगी। लिंक्डइन पर है बेसिकली सारी जॉब्स। ये 4 जॉब्स का लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगी, बट बाकी कोई जो रिमेनिंग जॉब्स हैं वो लिंक्डइन पर है। तो अगर आज अभी भी आपने लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल नहीं बनाया है, ऑलरेडी देर हो गई है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके बना लें। कोई हेल्प चाहिए अगर आपको कि मैं प्रोफाइल कैसे बनाऊं, मुझे नहीं आता बनाना, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में ही कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। या बेटर होगा कि आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता दें, क्योंकि वहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद वापस आते हैं इस जॉब में। तो फ्री लैपटॉप मिलेगा, 100% वर्क फ्रॉम होम है। लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी वो कंपनी देगी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वाईफाई अगर आप लगवा रहे हैं तो वाईफाई का रीएम्बर्समेंट वो देगी, वाईफाई का पैसा उपलब्ध देगा। सैलरी की बात करें, जो डिफरेंट प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे ना, उनका सैलरी वेरी करेगा 30,000 से 50,000 के बीच में, डिपेंड करता है अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अभी उपलब्ध है क्या, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे। जब मैंने ये जॉब अपडेट देखा, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि उपलब्ध का काम क्या होता है। तो बेसिकली रिसर्च जब देखा, ढूंढा, समझा, तब जाना कि उपलब्ध एक टॉप क्लास एमएनसी है। काम क्या होता है, ये दूसरी कंपनीज को हेल्प करती है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर करने में। सपोज़ एक कोई इनका क्लाइंट कंपनी है, उसने बोला कि हमको डिजिटल मार्केटिंग की प्ले पोजीशन पर हायर करना है, लेकिन उन कैंडिडेट्स को लेंगे जिनको एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। राइट, तो ये सारी उन कंपनी की रिक्वायरमेंट्स उपलब्ध क्या करते हैं, उस कंपनी के क्लाइंट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को नोट करते हैं। उसके बेसिस पर ये उस कंपनी के लिए हायरिंग करते हैं। तो ये बेसिक काम होता है इसका। काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप इनकी वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे तो आप इनको और अच्छे से जानेंगे। एंड इंटरव्यू प्रोसेस में जब आपसे पूछेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अबाउट कंपनी। ठीक है, तो जॉब के बाद जो भी कंपनी है इसके बारे में पढ़ना मत भूलिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चारों जॉब अपडेट्स की एलिजिबिलिटी का एंड क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे डिटेल में। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली इस टाइप की वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो आप ये जॉब अपडेट्स मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़। इससे पहले अमेज़ॉन में जो जॉब निकली थी 2-3 दिन पहले, उसमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, बट क्विक प्रोसेस है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं बाकी कंपनीज़ में कि अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है। तो अगर आप इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सच में बहुत जॉब की नीड है, बहुत जल्दी करना है, तो आप अमेज़ॉन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिएगा, वहाँ पर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब के बारे में समझेंगे तो बारी बारी से हम देखेंगे। फर्स्ट जॉब अपडेट जो है वो है एग्जीक्यूटिव इनवॉइस का। इनवॉइस का मतलब होता है बिलिंग जनरेट करना, बिलिंग से रिलेटेड। तो जो भी कंपनी का जितना भी रिक्वायरमेंट होगा या किसी भी कैंडिडेट की हायरिंग करते हुए आप जो किसी कंपनी के लिए कर रहे हो, तो उसके साथ उसका इनवॉइस जनरेट हुआ या नहीं हुआ। बेसिकली आपको क्या करना है, क्लाइंट्स को के इनवॉइस भेजना है। क्लाइंट्स को इनवॉइस भेजने का काम आपका रहेगा, ये होता है एग्जीक्यूटिव इनवॉइस। अभी इसमें टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, एंड एमएस एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि जो भी आप डेटाबेस मैनेज करोगे, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे कि इनवॉइस जनरेट हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आप एक्सेल के थ्रू ही करेंगे या गूगल शीट्स की हेल्प से करेंगे। राइट, तो देखिए पहले ही बोला है आपको मैनेज करना पड़ेगा डेटाबेस, और हैंडलिंग क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट्स की उसके हिसाब से इनको आपको डील करना पड़ेगा। ब्रिज बिटवीन सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम एंड द क्लाइंट, रिजॉल्व क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट फॉर द वॉइस इनवॉइस। इनवॉइस से रिलेटेड जो भी क्लाइंट्स की क्वेरीज होंगी तो वो आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी। आप एक ब्रिज की तरह हैं सेल्स टीम एंड एग्जीक्यूटिव टीम के बीच में। उसके बाद
support work closely and provide input to internal invoice finance collection team. स्किल्स क्या क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए जो भी कैंडिडेट है, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए ऑफ कोर्स। दूसरी बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। अगर कोई आपसे डाउट पूछ रहा है इनवॉइस से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, तो आपको उसको आंसर करना है, राइट? उसको आपको रिजॉल्व, उसका जो भी डाउट है उसको क्लियर करना है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्वियसली अगर आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, डिपेंड करता है क्लाइंट किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको क्लाइंट को डील करना है। दूसरा, टाइपिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आपको डेटा बेस मैनेज करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स टाइप करनी पड़ेंगी। तो अगर आपका टाइपिंग स्पीड स्लो है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर टाइपिंग स्पीड सीखना या स्पीड बढ़ाना कोई एक बहुत बड़ी डील नहीं है, आप डेली प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आपका एक हफ्ते में 4-5 दिन में काफ़ी अच्छा टाइपिंग स्किल हो जाएगा। प्रेफरेबल एट लास्ट सॉरी प्रेफरेबल इफ़ एटलीस्ट वर्कड फॉर अ ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, जिनको भी 1 ईयर का, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इनवॉइस में, फाइनेंस में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आप इधर अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए कि 10 में से 2 लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है, तो उन एक्सपीरियंस को फर्स्ट 2 में रखेंगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी। ठीक है, तो अप्लाई ज़रूर कर देना। गॉड नोज़ हु नोज़ कि कब किसका लक काम आ जाए एंड आपका सिलेक्शन हो जाए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल शीट्स का, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना ज़रूरी है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई लेटर बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप फिट हैं इस जॉब के लिए तो अप्लाई पर ही क्लिक करना है। अपना रिज्यूम ऐड कर दीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वर्क एक्सपीरियंस डालना है। कितना एनुअल सीटीसी आपको मिल रहा था पर ईयर, अपना अमाउंट डाल दीजिएगा। आप प्लस से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीटीसी, वो भी मेंशन करना है। नोटिस पीरियड अगर आपको प्रीवियस कंपनी में देना है तो कितने डेज़ का नोटिस पीरियड है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ऑप्शनल है, बट आई वुड सजेस्ट, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, प्लीज़ यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर डालिएगा, या फिर लिंक्डइन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लिंक्डइन से अप्लाई करना बहुत इजी रहता है क्योंकि डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल्ड रहती हैं लिंक्डइन पर, तो सिर्फ आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सबमिट करना पड़ता है। कवर लेटर ऐड करना चाहते हैं आप, कवर लेटर, पोर्टफोलियोज़, मतलब आपके जो भी सैम्पल्स हैं वो सब आप डाल सकते हैं अगर आपने कहीं काम किया है। अदरवाइज़ पोर्टफोलियोज़ नहीं होंगे अगर आप फ्रेशर हैं। तो ये बात थी कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस चारों जॉब्स में सेम है, इसलिए मैंने फर्स्ट जॉब का बता दिया है आपको। सेम तरीके से आप सारे जॉब्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड जॉब जो है वो है लर्निंग कोऑर्डिनेटर एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का। तो ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जॉब रोल है। दिस पोजिशंस मस्ट बी एबल टू हैंडल मल्टीटास्क। आपको बहुत सारे टास्क एक साथ दिए जा सकते हैं, वो सॉल्व करना, वो हैंडल करना आना चाहिए। एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज मल्टीपल टास्क अगर मिल जाते हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में आ जाते हैं कि मैं इसको कैसे करूँ, इसको कैसे करूँ। तो आपको तरीके से ऑर्गेनाइज करना है एंड देन यू कैन गो अहेड। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। ट्रैक ऑफ L&D, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग्स देना, या उनको कुछ भी, कोई भी चीज़ है, आप नई चीज़ आई है तो आप सिखा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। इसका ट्रेनिंग ये सब देंगे अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, ये आपको सिखाएंगे अगर आप यहाँ पर ऑन बोर्ड हो जाते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, राइट। स्किल्स क्या क्या चाहिए इनको कैंडिडेट्स में? दिस इज़ हैंड्स ऑन रोल, दिस इज़ अ हैंड्स ऑन रोल एंड द आइडियल कैंडिडेट मस्ट बी अ सेल्फ स्टार्टर, विलिंग टू रोल हिज और हर स्लीव्स, थिंक एंड मूव फास्ट। बहुत क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, एडवांस होना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट टू एडवांस नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल्स का। द रोल रिक्वायर्स ग्रेट प्लानिंग स्किल्स, प्लानिंग कि कैसे क्या ट्रेनिंग देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रूम करना है, ऑल दीज थिंग्स। द एबिलिटी टू फाइंड सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, जगल मल्टीपल रिक्वेस्ट, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग एंड प्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज अमंग वेरियस टास्क। आपको बहुत सारे टास्क दिए जा सकते हैं। अब आपको कौन सा टास्क पहले करना है, किसका डेडलाइन, जिसका डेडलाइन सबसे पहले होगा वो टास्क सबसे पहले करेंगे ना आप। तो इस तरीके से आपको अपने टास्क जो भी आपको मिल रहे हैं उनको प्रायोरिटाइज भी करना है। तो बेसिक जॉब यहाँ पर क्रिएटिविटी एंड
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जॉब अपडेट है कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव का। तो ये है सेल सपोर्ट रोल, नाइट शिफ्ट में है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको लाइव चैट पर हमेशा एक्टिव रहना है। आपको लीड्स दी जाएंगी, वो लीड्स के बेस पर आपको कॉल भी करना पड़ सकता है एंड उनको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ऑब्वियसली करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि हम उन लीड्स को कन्वर्ट कर लें। रेगुलरली अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑल रिपोर्ट्स, आपने किससे बात की, क्या इशू था, कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, ये सारी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। स्किल्स क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आपने बीडीए में कभी काम किया है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बीडीए में ये सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है साफ साफ कि सेल्स में एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो 1 साल का एक्सपीरियंस हो या 2 साल का हो। फ्रेशर्स यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, ठीक है। और जो हमने दूसरा जॉब देखा था उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इनवॉइस में देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ कि आप इनवॉइस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लर्निंग एंड कोऑर्डिनेटर, अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंसड हैं। दूसरा आपके पास था ये एग्जीक्यूटिव इनवॉइस का, तो इसमें भी आप एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। बट कोशिश करिएगा, अगर आपका क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन फाइनेंस में किया है तो बेटर है आपके लिए, तो 100% आपको यहाँ अप्लाई करना ही है, क्योंकि आपके लिए वर्क इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं भी किया है तो आपको सीखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अप्लाई ज़रूर कर देना। फिर आता है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का। तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में भी इन्होंने एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 to 4 इयर्स का, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में करना क्या पड़ता है। आपको आउटबाउंड लीड्स जनरेट करनी पड़ती है, आपको कॉलिंग करनी पड़ती है। और सॉरी, कॉलिंग का काम इधर है, जो हमने पहले देखा था ये कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव, इसमें सिर्फ आपको चैट सपोर्ट देना है, लाइव चैट सपोर्ट, सिंपल। और कॉलिंग वगैरह एज सच नहीं करनी है। बट बीडी में, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में, आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी। आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स एक्सपीरियंस इन सेलिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, जो भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम सेल करते हैं उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में काफ़ी सालों से, 2-3 सालों से, लास्ट 2017 से बहुत ग्रो अप हुआ है, मतलब बहुत ही इसका क्रेज़ बढ़ा है, तो आप सीख भी सकते हैं। बट थोड़ा सा जान लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो आपको सिर्फ उन लोगों से डील करना है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं। should have experience doing cold calling and generating lead generations in US market। तो अगर ये अमेरिका एक्सेंट का इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको डील करना पड़ेगा यूएस के क्लाइंट से। सेल्स एक्सपीरियंस इन यूएस मार्केट इज़ मस्ट। अगर आपको एक्सपीरियंस है यूएस मार्केट में सेल्स का, देन आप इस जॉब के लिए फ़िट हैं। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं एंड आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि आप लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बेसिकली लिंक्डइन के थ्रू हम लिंक्डइन पर जा रहे हैं एंड लिंक्डइन में आपको सिर्फ सर्च करना है उपलर्स। सो जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं, सर्च कर लेते हैं और ये कुछ ऐसा खुलकर आएगा आपके सामने। अभी ओपन हो रहा है। हाँ, यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस भी आएंगे, यहाँ पर जॉब्स पर जाना है। सारी जॉब्स कंपनी वाइज आपको ऐसे ही सर्च करनी होती है। अब आप देखिए, एसईओ स्पेशलिस्ट वर्क फ्रॉम होम, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया होगा वो बहुत अच्छे से जानते हैं एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 2 दिन पहले ही जॉब आई है, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट की ज़रूरत है, रिमोट है, ये भी टोटली वर्क फ्रॉम होम है, इसको 3 दिन हो गए हैं। एसईओ स्पेशलिस्ट फिर से वर्क फ्रॉम होम है, 2 डेज़ हुए हैं इसको आए हुए। तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये हायरिंग हो रही है, राइट। देखिए यहाँ पर लिखा है ना एक्टिवली रिक्रूटिंग, तो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है एक्टिवली रिक्रूटिंग, मतलब ये एप्लीकेशंस ले रहे हैं अभी भी। आप किसी भी जॉब को खोलेंगे, अगर वहाँ पर जॉब एप्लीकेशंस नहीं लेते हैं, बेस्ट चीज़ ये होती है लिंक्डइन का कि अगर इन्होंने एप्लीकेशंस या बंद कर दिया है एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पे लिख कर आ जाता है नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एनी मोर। तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, एंड अप्लाई नहीं करेंगे तो वेट भी नहीं करेंगे, राइट। तो इसलिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, आप उन लोगों को सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर पीपल भी लिखकर आता है कहीं, तो आप उन लोगों को सर्च कर सकते हैं जो ऑलरेडी उपलर्स में काम कर रहे हैं एंड उनसे बोल सकते हैं टू रेफर यू,
तो ये था आज का जॉब अपडेट। काफ़ी सारी जॉब्स थी इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, जिसमें आप अगर आप फ्रेशर्स वाली जॉब देख रहे हैं तो आप फ्रेशर्स वाली जॉब प्रोफाइल्स में अप्लाई करिएगा, अगर आप एक्सपीरियंस वाला देख रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस्ड वाले में अप्लाई करिएगा। सैलरी का जो आपका रेंज रहने वाला है, ऑब्वियसली अगर आप BDA हैं एंड आपकी एक्सपीरियंस मांगा है उसमें, तो 50,000 से ज़्यादा ही सैलरी रहेगी आपकी। बट जो बाकी की हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज 30,000 to 50,000 तो रहेगा ही रहेगा। बाकी ज़्यादा कम डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पर, आपके एक्सपीरियंस पर एंड आपकी वे ऑफ टॉकिंग पर। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा ये। अगर नहीं है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी जॉब अपडेट्स हैं जो अभी भी, जो कंपनीज अभी भी प्रोफाइल्स एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही हैं, आप वहाँ पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।